ये जहरीला परिवार अपनी बेटी के दिए हुए स्टॉक्स का जश्न मना रहा होता है। उन्हें पूरा यकीन है अब वो अमीर बनने वाले हैं, लेकिन उनकी ये खुशफहमी कुछ ही पलों में टूट जाती है। दरवाजा जोर से लात मारकर खुलता है। खतरनाक दिखने वाले कर्ज वसूलने वाले अंदर घुस आते हैं और सीधे स्टॉक के मालिक को ढूंढने लगे हैं। उनका सरदार ऐलान करता है स्टॉक क्रैश हो चुका है और अब तुम पर $5 लाख का कर्ज है। वो तुरंत मांग करता है अभी के अभी पैसा चुकाओ, नहीं तो सब कुछ चला जाएगा। घटिया भाई तुरंत अपनी ही बहन को फंसा देता है। कहता है ये स्टॉक उसका है, लेकिन ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साफ दिखाता है अब स्टॉक का असली मालिक वही भाई है और इसका मतलब सारे रिस्क, कर्ज और जिम्मेदारी अब उसी की है। वो तुरंत अपनी बहन पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे फंसाया है। गुस्से में वो उस पर झपटा है, लेकिन कर्ज वसूलने वाले उसे पकड़कर जमीन पर दबा देते हैं। सरदार ठंडी आवाज में कहता है 5 लाख अभी चुकाओ, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है। थोड़ा वक्त मांगता है। घबराकर वो अपनी ही बीवी की तरफ मुड़ता है। घर के कागज दे दो। बिना देर किए वो घर की रजिस्ट्री सौंप देता है कर्ज चुकाने के लिए। प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेकर कर्ज वसूलने वाले आखिरकार चले जाते हैं। उनके जाते ही पूरा परिवार बहन पर टूट पड़ता है, चिल्लाते हुए कि उसी ने उनकी बर्बादी की साजिश रची। उसका बाप जहर उगलता है, तू दिल की काली धोखेबाज लड़की है। भाभी तो और भी नाटक करती है। पड़ोसियों के सामने चिल्लाती है कि बहन ने जानबूझकर खराब स्टॉक ट्रांसफर किया ताकि उन्हें बर्बाद कर सके। भीड़ भी अब उसके खिलाफ हो जाती है। उसे दोष देने लगती है कि उसने अपने ही भाई भाभी का नुकसान किया। भाभी और आग लगाती है, कहती है इसने सिर्फ हमें नहीं अपने बूढ़े माँ बाप को भी बर्बाद कर दिया। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने चुपके से वो सब रिकॉर्ड किया था जब उन्होंने खुद स्टॉक ट्रांसफर के कागजों पर साइन किए थे। अब वो सबूत सामने आता है। वो रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें साफ सुनाई देता है कि उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि स्टॉक में बहुत रिस्क है और कैसे उसका भाई खुद उसके हाथ से कागज छीनकर साइन करता है। वो उन्हें याद दिलाती है तुम ही लोग रो रो कर मुझसे ये स्टॉक मांग रहे थे। एक पल में सारा खेल पलट जाता है। पड़ोसी अब सच्चाई समझ जाते हैं कि असली विलेन ये परिवार है। उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है उनकी लालच और अपनी ही बेटी को बर्बाद करने की कोशिश के लिए। और तभी वो एक और बड़ा धमाका करती है। वो कहती है कर्ज चुकाने का एक और तरीका है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो बताती है उसने सालों पहले अपने माता पिता के लिए एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदी थी। अगर उसे बेच दिया जाए तो न सिर्फ कर्ज उतर जाएगा बल्कि भाई के बिजनेस के लिए भी पैसा बच जाएगा। ये सुनते ही भाभी की आंखों में फिर से लालच चमक उठता है। वो तुरंत पूछती है वो घर कहाँ है, लेकिन माता पिता के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा है। वो तुरंत इनकार कर देते हैं कोई घर नहीं है। और तभी उसका जाल काम कर जाता है। वो शांत होकर कहती है मैंने तुम्हें 3 लाख दिए थे वो घर खरीदने के लिए, अगर घर नहीं खरीदा तो पैसे गए कहाँ। अब भाई और उसकी बीवी समझ जाते हैं माता पिता ने सच में घर खरीदा था और उनसे छुपाया। वो दोनों उन बुजुर्गों को घेर लेते हैं शिकार की तरह। घबराकर उनसे कागज मांगने लगते हैं। पिता चिल्लाता है कोई घर नहीं है, ये सब बकवास बंद करो। लेकिन इस बार घटिया भाई किसी की नहीं सुनता। वो पागल हो जाता है। पूरा घर तहस नहस करने लगता है। हर कोने में प्रॉपर्टी के कागज ढूंढता है। माँ रोते हुए अपनी बहू से मदद मांगती है, लेकिन वो ठंडे दिल से मना कर देती है और अपना असली चेहरा दिखा देती है। अब माता पिता को एहसास होता है जिन बच्चों को उन्होंने सिर पर चढ़ाया उन्हीं ने उन्हें धोखा दे दिया। जब पूरा घर छानने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, भाई फिर से अपनी बहन पर चिल्लाता है तूने झूठ बोला। वो शांत खड़ी रहती है और ठंडे लहजे में जवाब देती है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुझे नहीं मिला तो इसका मतलब बस इतना है, तू ढूंढने के लायक भी नहीं है या फिर तू बहुत बेवकूफ है।